गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी में, जैसा कि चल ही रहा है अपना। तो इसमें आज जो ये वीडियो 11वीं क्लास के बच्चों के लिए मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, जो बच्चे फर्स्ट ईयर क्लास में हैं। और ये हमारी हॉर्नबिल बुक के जो यूनिट 3 है, हमारा जो 3rd चैप्टर है, उसमें मैं आपको इसकी स्टडी आज करा रहा हूँ। इधर क्लियर, यानी जो हमारा 3rd चैप्टर है, यूनिट 3 जो हमारी बुक है हॉर्नबिल, उसमें आज हम अपने हाफ ईयरली तक का जो सिलेबस है उसमें आज हम 3rd यानी लास्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसकी पीडीएफ पहले ही आपके पास जा चुकी है और वीडियो मैं आज आपको शेयर करूंगा, इसको आप सुनेंगे। समरी जैसी भी है, फिर बाद में स्कूल खुलने पर फुल्ली स्टडी आपको इसकी कराई जाएगी। तो आज मैं आपको हॉर्नबिल बुक में यूनिट 3 को पढ़ा रहा हूँ। तो यूनिट 3 में जो हमारा लेसन है, दैट्स नेम बच्चों देख सकते हैं, डिस्कवरिंग टट। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग हम जानते हैं खोज करना। टट कौन थे? हु वॉज टट, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टट। यहाँ पे टट शब्द का मीनिंग क्या है? तो एक राजा थे जिनका पूरा नाम था तूतन खानम। क्या नाम था उनका? तूतन खानम। यानी तूतन खानम वॉज द फुल नेम ऑफ द यंगेस्ट किंग टट। यानी कि तूतन खानम नाम के एक राजा थे जो इजिप्ट में थे, प्राचीन मिस्र में। यानी इंग्लिश में समझ सकते हैं, तूतन खानम वॉज अ पावरफुल किंग इन एंशियंट इजिप्ट। ठीक है। नाउ हिज हेयर वॉज किंग टट हु वॉज टीनेजर। जो टीनेजर का मतलब जो ऐसी उम्र का एक राजा था, जो टीनेजर की एज कौन सी होती है? 13 to 19 ईयर्स। यानी कि टीनेजर का मीन्स होता है द एज ऑफ 13 ईयर्स टू 19 ईयर। तो प्राचीन मिस्र में एक राजा थे जिनका नाम था तूतन खानम। ठीक है। तो तूतन खानम नाम के जो राजा थे, उनका एक वो था उत्तराधिकारी जिसका नाम था किंग टट। तो यहाँ पर टट जो राजा दिया गया है उसकी कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, हु वॉज टट। टट कौन थे? तो टट वॉज द टीनेजर किंग, या कह सकते हैं द यंगेस्ट किंग ऑफ एंशियंट इजिप्ट फ्रॉम द फैमिली या फ्रॉम द किंगडम ऑफ तूतन खानम। तो राजा टट ने अपना जो उनका पहला नाम था तूतन खानम से, ठीक है, बदल करके उन्होंने अपना शॉर्ट नेम टट कर लिया था। तो टट कौन थे? राजा थे डिस्कवरिंग टट, यानी राजा टट की खोज करना। द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब होता है गाथा या गायन कह सकते हैं। ठीक है। और कंटिन्यूज माने जारी है, अर्थात आज भी हम राजा टट की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। और इसके राइटर हैं A.R. विलियम्स। तो A.R. विलियम्स इज द राइटर ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। तो मैंने आपको बताया कि राजा टट की कहानी, मैं आप थोड़ी सी समरीज की आपको बता रहा हूँ। तो राजा टट जो थे, इनकी जो लाइफ की कहानी है वो मिस्टेरियस है, यानी द स्टोरी ऑफ दिस लेसन इज समथिंग मिस्टीरियस। ठीक है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय है। तो राजा टट जो थे वो 13 ईयर्स या 19 ईयर्स के बीच के एज के थे। वो अपने कुल के सबसे यंगेस्ट राजा थे, अर्थात जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो वह सबसे कम उम्र के राजा थे। ही बिलोंग टू अ पावरफुल फैमिली। वह एक शक्तिशाली परिवार को संबंध रखते थे। मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? मिस्र, अर्थात मिस्र के राजा थे। कौन थे राजा? टट। तो राजा टट जो थे वो इजिप्ट के राजा थे। क्वेश्चन आएगा, यानी हु वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट इन दिस चैप्टर। तो आप लिखेंगे किंग टट वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट इन दिस चैप्टर। अबाउट कितने वर्षों पहले थे? यानी कि यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो किंग टट जो राजा टट थे, उनकी जो डेथ हो गई थी, किंग टट डाइड अबाउट 300 यानी 3300 ईयर्स एगो। यानी राजा टट की मृत्यु 3300 वर्ष पहले हो गई थी। ठीक। उनकी जो खोज की थी होवार्ड कार्टर, जो पुरातत्ववेद थे, यानी पुरातत्ववेत्ता थे, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, जो प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या नाम था उनका? होवार्ड कार्टर। होवार्ड कार्टर इज द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द ममी। ममी का मतलब होता है जो ममी होती है। ममी से मतलब बच्चों जो डेड बॉडी होती है उसको सुरक्षित करके जो रखा जाता है उसको हम ममी बोलते हैं। तो प्राचीन मिस्र में, यानी कि जो एनिशिएंट इजिप्ट थी, उसमें राजा टट की जो ममी थी उसको प्रसिद्ध यानी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट होवार्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। ठीक है। पहली बार क्यों डिस्कवर किया था?
क्योंकि वो ये पता लगाना चाहते थे कि राजा टट की मृत्यु हुई कैसे थी। हाउ डिड किंग टट डाई, राजा टट कैसे मरे थे। तो साइंस वाले बच्चे इसको और अच्छे से ही पढ़ सकते हैं। तो राजा टट की मृत्यु कैसे हुई, इसका रहस्य खोलना चाहते थे होवार्ड कार्टर। कैसे खोला उन्होंने उनका रहस्य, उन्होंने डिसाइड किया था इन 1922 में 1922 में राजा टट की जो बॉडी थी उसको उनकी मृत्यु के लगभग यानी 80 सालों बाद यानी 5 जनवरी 2005 को यानी 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे उनकी जो डेड बॉडी थी उसको सर्च किया। किसने, होवार्ड कार्टर ने। उस डेड बॉडी को सर्च करके वो वहाँ पहुँचे, उनके टॉम्ब को डिस्कवर्ड किया। यानी द टॉम्ब ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड बाय होवार्ड कार्टर इन 1922 यानी 1922 में। क्वेश्चन आता है व्हेन वॉज द बॉडी अ टॉम्ब ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड, इज इट क्लियर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर, द टॉम्ब ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड बाय होवार्ड कार्टर इन अबाउट 1922 आफ्टर द डेथ ऑफ 80 ईयर्स यानी उनकी मृत्यु के लगभग 80 सालों बाद राजा टट की खोज या राजा टट के टॉम्ब यानी मकबरे की, उनकी समाधि की जो खोज की थी किसने, जो होवार्ड कार्टर थे। क्यों की थी उन्होंने, क्योंकि वो उसको लेकर आना चाहते थे दुनिया के सामने, उनके रहस्य को, उनके सीक्रेट को, उनकी मिस्ट्री को डिस्क्लोज करना चाहते थे, उजागर करना चाहते थे कि उनकी मृत्यु हुई थी या किसी तरह से उनकी हत्या की गई थी या इट वॉज अ कर्स। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं, यानी द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट होवार्ड कार्टर वांटेड टू नो या केम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ हिज डेथ। किसकी डेथ, राजा टट की, कि दैट ही डाइड, कि वो मरे थे, या ही वॉज मर्डर्ड या उनकी हत्या की गई थी, या इट वॉज अ कर्स ऑफ फेरोज, या फिर ये फेरो का क्या था, अभिशाप था। फेरो कौन होते हैं, प्राचीन मिस्र में जो फेरो होते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट फेरो, फेरो के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो फेरो होते थे मिस्र में, किसको कहा जाता था फेरो, जो सबसे पावरफुल राजा होते थे उनको एक पदवी दी जाती थी, एक रैंक दी जाती थी। फेरो इज द रैंक पोजीशन ऑफ द पावरफुल या द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इजिप्ट इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय में जो मिस्र में राजा होते थे उनको एक रैंक दी जाती थी, एक पोजीशन, एक पद दिया जाता था, उस पद का नाम था फेरो। तो लोग ऐसा मानते थे कि तट पे हो सकता है कि उनकी हत्या की गई हो, या हो सकता है कि उनको वो अपनी मृत्यु मरे हों, या हो सकता है उन पर फेरो का कर्स हो, उन्होंने कहीं फेरो का मजाक उड़ाया होगा तो फेरो ने उनको अभिशाप दिया होगा और अब वो इतनी जल्दी मर गए। तो ऐसा क्यों चल रहा है, मरता तो हर व्यक्ति है, लेकिन इस पार्ट में ऐसे डिस्कवरी क्यों की गई, क्योंकि जो राजा जब मरे थे वो सबसे कम उम्र के थे, टीनेजर थे वो। मैंने आपको बताया टीनेजर का मतलब यानी लगभग 13 ईयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय टीनेजर, तो टीनेजर जो होते हैं वो 13 ईयर्स से लेकर के 19 ईयर्स अर्थात 13 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था के बीच में जो बच्चे आते हैं उनको हम टीनेजर कहते हैं। तो राजा टट की जो मृत्यु हुई थी वो इसी बीच में हुई थी, इसलिए एक रहस्य बना हुआ था कि उनकी मृत्यु हुई है या उन्हें मारा गया है या उन पर किसी फेरो का अभिशाप था। इसको जानने के लिए होवार्ड कार्टर ने उनकी मम्मी की, उनके टॉम्ब से खोज की थी। जब उनके टॉम्ब को खोदा गया था यानी उनकी समाधि को खोदा गया था तो वहाँ पर बहुत अधिक स्टॉर्म यानी आंधी जैसा, तूफान जैसा वातावरण हो गया था और जो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो धूल से भरा हो गया था और एवरीबडी फील्स कैसा महसूस कर रहा था, ब्लाइंड। क्योंकि ऐसा तब लोगों को ऐसा लगा जो पुराने सोच के लोग थे कि ये राजा टट की डेड बॉडी को यहाँ से उखाड़ रहे हैं, टॉम्ब से उनको निकाला उनके ताबूत को, इसलिए यहाँ पर ऐसा चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा चल रहा है, इसलिए आंधी चल रही है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये इस फेरो का ही अभिशाप था। किसका अभिशाप था, फेरो का। इसलिए वहाँ पर ऐसा लोग मानने थे। जब उनकी समाधि को खोदा गया तो वहाँ पर ताबूत निकला और उस ताबूत में देखा खोलने के बाद कि हिज बॉडी वॉज कवर्ड, हिज बॉडी वॉज टोटली कवर्ड विद गोल्ड। उनका ये बच्चों कितने रहस्य की बात थी कि जब वो राजा टट मरे थे और उनको दफनाया गया था उनके टॉम्ब में तो उनका पूरा टोटली कवर्ड किया गया था गोल्ड से। गोल्ड माउंटेड टॉम्ब था उनका, यानी सोने से जड़ा हुआ टॉम्ब था और उस टॉम्ब में उनको दफनाया गया। कुछ जड़ी बूटियाँ रखी गई जिससे उनकी डेड बॉडी खराब ना हो, गले ना, सड़े ना, और खुशबूदार इत्र और खुशबूदार फूल वगैरह उनके उसमें रखे गए थे। बहुत सारा गोल्ड भी वहाँ रखा गया था, सब कुछ येलो दिख रहा था। और फिर उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया और उसे सिटी स्कैन के लिए पहली बार ले जाया गया 2 जनवरी 2005 को।
जबकि उनको मरे हुए आज हो गए थे 3300 वर्ष, अर्थात 3300 वर्ष पूर्व वे मर चुके थे। कौन मर चुके थे? राजा टट। लेकिन अब 1922 में होवार्ड कार्टर ने उनकी मम्मी को सर्च किया। मम्मी क्या होता है, आपने कई फिल्म भी देखी होंगी, जो मम्मी द रिटर्न है, यानी जो मर जाते हैं, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को ब्यूरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, फिर वो मम्मी बन जाती है, उसको बाहर निकालते हैं सर्च करने के लिए कि उसमें क्या है। ठीक है, ऐसा वो कहाँ पर दफनाए गए थे। अब क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज द टॉम्ब ऑफ किंग टट, राजा टट का टॉम्ब यानी मकबरा या समाधि कहाँ पर थी? तो यानी कि हिज टॉम्ब वॉज इन द वैली ऑफ द किंग, यानी इन द वैली ऑफ द किंग क्या है? जो मिस्र में राजा लोग मरते थे और उनको जो सेमेटेड किया जाता था, दफनाया जाता था, उनको ब्यूरी किया जाता था, तो जो उनकी सेमेट्री थी, जो कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को मिस्र के लोगों ने एक टाइटल दे रखा था और उस टाइटल का नाम था द वैली ऑफ द किंग। द वैली ऑफ द किंग माने राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी का मतलब उसमें केवल मिस्र के राजाओं को ही मरने के बाद दफनाया जाता था। तो वेयर वॉज द वैली ऑफ द किंग? इन इजिप्ट। कहाँ थी बच्चों? इजिप्ट में थी द वैली ऑफ द किंग, एंड द किंग टट वॉज आल्सो ब्यूरीड इन दैट वैली ऑफ द किंग। उसको वहाँ ले जाया गया। क्यों लाए थे वो उसको लेकर के? हार्डर जो थे, क्यों लाए थे होवार्ड कार्टर? बिकॉज ही वांटेड टू सर्च द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राइड टू सीटी स्कैन, उन्होंने सोचा, यानी हमारे यहाँ पर पहली बार सीटी स्कैन किया गया था, और वो भी किसकी मृत्यु का, किसकी डेड बॉडी के साथ? राजा टट की डेड बॉडी के साथ। क्यों किया गया था? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्यूटेड टोमोलॉजी, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीटी स्कैन? सीटी स्कैन का फुल नेम क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा, अर्थात सीटी स्कैन के द्वारा राजा टट की मृत्यु का पता लगाना चाहते थे कि उनको मारा गया था या वो मरे थे या उन पर इस फैरो का श्राप यानी कर्स था। ठीक, उन्होंने पहली बार राजा टट की मम्मी को निकाला गया कहाँ से, यानी कि कैसे कह सकते हैं? द मम्मी ऑफ किंग टट वॉज ब्रॉट एट द फर्स्ट टाइम बाय द सीटी स्कैन टू नो द सीक्रेट ऑफ या द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। इसलिए सीटी स्कैन किया गया, और सीटी स्कैन करने के लिए जो वहाँ पर एक्सरेज यूज किए गए थे, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ एक्सरेज उत्पन्न हुए। उससे पता लगा लोगों को कि राजा जो टट थे उनको किस प्रकार से क्या हुआ था उनके साथ में। तो जब उनकी डेड बॉडी को टॉम्ब से निकाला गया था, तब वहाँ पर बहुत धुंधला वातावरण था और बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, हवा चल रही थी, लोग डर रहे थे कि अब राजा टट की जो टॉम्ब है उसको खोदा जाएगा, ओपन किया जाएगा, वहाँ से उनकी डेड बॉडी को निकाला जाएगा। ऐसा लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी। पूरा मिस्र के लोग वहाँ देखने के लिए आए थे, इजिप्ट के, और वो देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब उस डेड बॉडी को ओपन किया गया, तब लोग देख कर के आश्चर्य में पड़ गए थे। ठीक है, तो राजा टट जो थे उन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया। वो एक शक्तिशाली राजा थे और अधिक शक्तिशाली राजा बनने चाहते थे, बट बिफोर हिज ड्रीम्स वर फुलफिल्ड ही डाइड। लेकिन इससे पहले कि उनकी इच्छाएं, उनके कार्य पूर्ण होते या जैसा लोग उनसे अपेक्षा करते थे, एक्सपेक्ट करते थे, उनकी उन एक्सपेक्टेशन से पहले ही किंग टट की डेथ हो गई। और इस डेथ को डिस्क्लोज करने का कार्य क्या था? होवार्ड कार्टर ने, जो फेमस कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता थे, जो बताना चाहते थे कि किस प्रकार से राजा टट की इजिप्ट में मृत्यु की हुई थी या मृत्यु की गई थी या उनको मर्डर किया गया था, और उनका पूरा नाम था तूतनखानम। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, यानी कि वो कितने वर्ष के थे, यानी किस समय? 1922। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वॉज हिज टॉम्ब डिस्कवर्ड? उनके टॉम्ब, उनके जो समाधि थी, कब डिस्कवर की गई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। इज दैट क्लियर? किसके द्वारा? हु डिस्कवर्ड द टॉम्ब ऑफ टुट, यानी टट की जो टॉम्ब थी वो किसने खोज की थी? तो होवार्ड कार्टर ने उनकी टॉम्ब को डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टीनेजर, आप शब्द टीनेजर से क्या समझते हैं। तो टीनेजर मीन्स होता है द एज फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, यानी 13 साल से लेकर 19 साल के बीच की जो उम्र होती है। और इसमें कितना फर्स्ट टाइम हुआ था, अबाउट 80 ईयर्स नाउ, अब लगभग 80 वर्ष हो गए थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ था इन द वर्ल्ड, संसार में, व्हेन एनी सिटी स्कैन वॉज डन, जब कोई सिटी स्कैन किया गया हो। और सेमेट्री का मैंने आपको मीनिंग बताया, द वैली ऑफ द किंग, यहाँ पर वैली ऑफ द किंग में इजिप्ट के राजा टट को ब्यूरी किया गया था, फिर उनके टॉम को ओपन किया गया था, फिर उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था। और राजा टट का जो शक्तिशाली साम्राज्य था इजिप्ट का, वहाँ पर इस जो फ़ैरो वर्ड था, वो फ़ैरो का मीन्स क्या था, ये मैंने आपको बताया कि फ़ैरो मीन्स होता है यानी कि द रैंक या द पोजीशन फॉर द किंग्स ऑफ इजिप्ट हु बिलोंग टू अ पावरफुल फैमिली। तो यहाँ पर जो टट थे मैं इंग्लिश से बता सकता हूँ, यानी कि किंग टट वॉज अ टीनेजर बिलोंग टू अ वेरी पावरफुल फैमिली ऑफ इजिप्ट। इधर के इजिप्ट के प्रसिद्ध राजा थे टट, जिनको कि मैंने यहाँ पर आपके सामने उजागर किया। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी एक दो करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब राजा टट को सिटी स्कैन उनका करा दिया गया था, आफ्टर दैट फिर उनकी डेड बॉडी को वहाँ लाया गया उसी टॉम्ब में इन द वैली ऑफ द किंग। जब वैली ऑफ द किंग में राजा टट की डेड बॉडी यानी मम्मी को वापस लाया गया, तब वहाँ पर फिर से वो एटमॉस्फेयर जो था, वहाँ का वातावरण वो बिल्कुल शांत हो गया था। जब उनके टॉम्ब को ओपन किया गया था तो उस समय तो बहुत अधिक तेज़ हवा चल रही थी। द वेदर वॉज सो स्टॉर्मी एंड बैड दैट एवरीबडी वॉज अफ्रेड, कि प्रत्येक व्यक्ति डर रहा था, दैट इट वॉज द कर्स ऑफ द स्पैरो एज दैट द किंग टट डाइड। बट नाउ आफ्टर द सिटी स्कैन ऑफ द किंग द पीपल नोटिस्ड दैट देयर वॉज साइलेंट एवरीवेयर एंड एंड दे फेल्ट दैट समवन इज क्या था, प्रोटेक्टिंग द टॉम्ब ऑफ किंग टट। अब जो थी हवाएं चलनी बंद हो गई थी, शीतल हवा अब नहीं चल रही थी, बिल्कुल शांत वातावरण हो गया था। और जो किंग टट का जो मकबरा था उसमें फिर से उनको ले आया गया। और सक्सेसफुल इवेंट के बाद ये पता चला था कि राजा टट की ना तो हत्या की गई थी, ना ही किसी फ़ैरो का अभिशाप यानी कर्ज था, वो अपनी मौत ही मरे थे। ठीक है, क्योंकि वो एक पावरफुल फैमिली के थे, लेकिन उनका रहस्य फिर भी होवार्ड कार्टर ने ओपन करने की कोशिश की सिटी स्कैन के माध्यम से। तो हमने यहाँ पर ये भी सीखा है कि सिटी स्कैन क्या था और सिटी स्कैन कैसे पहली बार विश्व में कराया गया था। मैं भी पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने से पहले ही जो हमारे गोपाल भैया हैं उन्होंने मुझसे पहले ही बता दिया था, जब मैंने उनको नाम लिया था कि यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे यानी कि किसके बारे में, किंग टट के बारे में। तो उन्होंने एकदम बता दिया अपनी शार्प मेमोरी से कि ये तो इजिप्ट के राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर थे ये, यानी जो इनका जो साम्राज्य था, एम्पायर था, वो वॉज वेरी पावरफुल, ये उन्होंने मुझे बताया। और ये बताया था कि फ़ैरो कहा जाता था वहाँ के राजाओं को, और इजिप्ट में इनको दफनाया गया था। तो मैंने कहा कि ये तो ऐसी कहानी होगी काल्पनिक, लेकिन वास्तव में ये रियल स्टोरी थी। आप इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, बुक में ही पढ़ सकते हैं। तो एक हमारे लिए एक ऐसी अद्भुत, एक स्ट्रेंज, एक वंडरफुल स्टोरी हमें यहाँ पर हॉर्नेबल बुक में मिली, जो मैंने आपको उसकी कुछ मेन पॉइंट आपको बताए। पूरी तरह तो मैंने भी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जब बुक होगी तब उसमें पूरी तरह उसको स्टडी करेंगे, लेकिन इसके जनरल जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। नाउ मैं 2 क्वेश्चंस आई एम डिस्क्राइबिंग फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई जनवरी 2005 इम्पॉर्टेंट इन द सागा ऑफ किंग टट, यानी कि सागा ऑफ किंग टट में जो 5 जनवरी 2005 है वो क्यों फेमस है, ये मैंने आपको पार्ट के शुरू में बताया था। तो आप लिख देंगे जनवरी 5 या 5 जनवरी 2005 इज इम्पॉर्टेंट इन द सागा ऑफ किंग टट because on this great day at 6 p.m. in the evening his mummy was carried at the first time to the city scan by forensic, किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो हमारी नवीनतम जो फॉरेंसिक लैब होती है वहाँ पर उनको ले जाया गया था और उनकी सर्च की गई थी। उनको ये जाना गया था कि वास्तव में उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द टॉम्ब ऑफ किंग टट, राजा टट का मकबरा या समाधि, टॉम्ब का मीन्स होता है यानी मकबरा या समाधि, राजा टट के टॉम्ब की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था, यानी कि द टॉम्ब ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड बाय फेमस आर्कोलॉजिस्ट होवार्ड कार्टर इन, कब की गई थी, इन 1922 1922 में की गई थी, आफ्टर
80 ईयर्स, यानी लगभग 80 वर्ष हो गए थे, और उनको मरे हुए थे कितने 3300 ईयर्स, यानी 3300 वर्ष हो गए थे। तो अब के नहीं थे राजा टट, ये तो प्राचीन मिस्र यानी जो एनिसेंट इजिप्ट था उसके उस समय के पावरफुल कौन थे वो, ये भी मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है, हु वॉज द लास्ट एयर, हु वॉज द लास्ट एयर फॉर क्या था इजिप्टियन फैमिली या द किंग ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो इजिप्ट के राजा थे उनका अंतिम उत्तराधिकारी कौन था। एयर मान होता है उत्तराधिकारी, तो कौन थे, द लास्ट एयर ऑफ इजिप्ट कौन थे, किंग टट, यानी किंग टट वॉज द लास्ट एयर फॉर एनिशियंट इजिप्ट। आप ये भी लिख देना, ये जो अंतिम शासक थे वो कौन थे यहाँ के राजा, किंग टट थे, जिनकी कहानी को आज हमने स्टडी किया। तो राजा टट इजिप्ट के एक पावरफुल फैमिली के, रॉयल फैमिली के एक राजा थे, जो यंग एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके यंग एज की मृत्यु को उजागर करने के लिए होवार्ड कार्टर ने इस पार्ट को लिखा, डिस्कवर किया, सागा कंटिन्यूज़ किया, और उसके बाद हमें बताया किस तरह से उन्होंने सिटी स्कैन किया था और क्या क्या उन्होंने इसमें सर्च जो की उसमें कितनी उनको सफलता मिली थी। थैंक यू। हाँ बच्चों, एक जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि अब हमारी जो एग्ज़ाम थे सेकंड मंथली टेस्ट वो हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ, अब वो ख़त्म हो गए हैं। और आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, चैनल में वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमें लाइक भी करते हैं। तो और आपसे आशा है आगे के लिए कि इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को देखें, इन्हें पढ़ें, सुनें और समझें। इसकी जो PDF थी वो मैंने पहले ही आपको दे दी थी, आज इसकी स्टोरी मैंने पढ़ाई है।